A very good afternoon, class 8th. Class 8 today we will solve question number 4 from exercise 5.2. Question number 4 is in adjoining pie chart gives the marks scored in examination by a student in हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। यहाँ पे किसी बच्चे के मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग। हिंदी, इंग्लिश किस में पाई चार्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है और डिग्री में एंगल के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है। देन इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वेर 540, अगर वो जो लड़का है उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 540 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको आंसर देना है। फर्स्ट है आपका इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब आपको ये बताना है कि किस सब्जेक्ट में वो जो स्टूडेंट है वो 105 मार्क्स लेके आते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें गिवन है ये चार्ट, कौन सा, ये पाई चार्ट हमको गिवन है और इसमें हमें एंगल भी गिवन है। तो आपको पूछा था कि किस सब्जेक्ट में वो 105 मार्क्स लेके आया। हमें मार्क्स पता नहीं है, ओनली हमें क्या है, सेंट्रल एंगल पता है। सो वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ डाटा दैट इज़ 540, ठीक है। टोटल जो मार्क्स दिए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, 540 है। तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ डाटा जो हमने फॉर्मूला लिखाया था आपको, ठीक है, दैट आप इसको बोल सकते हैं टोटल मार्क्स। ही ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स, उसने मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ये फाइंड करने के लिए क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला है द सेंट्रल एंगल ऑफ मैथमेटिक्स इज इक्वल टू द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 360। ओके, ये हमने फॉर्मूला भी लिखा हुआ था ये, ठीक है। देन सेंट्रल एंगल यू हैव गिवन 90 डिग्री, आपको सेंट्रल एंगल गिवन है। एंड लेट द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स, आपने क्या मान लिया, उसको एक्स ऑब्टेन कर लिया, मान लिया उसको, ठीक है, जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 90 डिग्री, ठीक है, सेंट्रल एंगल इक्वल टू होता है आपका द गिवन डेटा, जो आपको गिवन डेटा होगा अपॉन वैल्यू ऑफ डेटा, ठीक है। तो क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स, इसको हमने एक्स माना था, एंड अपॉन टोटल मार्क्स इक्वल टू 540 मल्टीप्लाई बाय 360। 360 क्या है, आप ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे और इसको फिर क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। देन 90 इंटू 540 यहाँ पे राइट कर लेंगे, और ये 36 एक्स है, और 36 से कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। 36 एक्स इक्वल टू इतना आ जाएगा। उसके बाद हम इसको एक्स इक्वल टू लिखेंगे, 36 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देन हमने इसको कैंसिल आउट किया, सॉल्व करके ये आ रहा है 135। ये किसके मार्क्स हैं, ये मैथ्स के मार्क्स हैं। तो यू विल राइट मार्क्स इन मैथमेटिक्स 135। ओके, तो हमने मैथ्स के मार्क्स निकाल लिए। ये क्या है, 135 है, तो आपको बताना है कि 105 मार्क्स, ठीक है, 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में लेके आया वो, ठीक है। तो आप निकालेंगे, सबसे पहले हमने निकाला मैथ्स का, अब निकालेंगे इंग्लिश का। सो यू हैव टू फाइंड आउट द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मार्क्स इन हिंदी एंड मार्क्स इन सोशल साइंस, सबका आपको सॉल्व करना है। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, और आपको बताना है कि 105 किस में आए। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और ऐसे ही मेथड यूज करेंगे, और उसके बाद आप इसका जो मार्क्स है वो किस में 105 आए वो आप राइट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज, सो पार्ट सेकंड, बाय यूजिंग सेंट्रल एंगल फॉर्मूला, हमने ये फॉर्मूला यूज करके ये ऑब्टेन किया कि जो हिंदी में उसने मार्क्स ऑब्टेन किए वो 105 मार्क्स ऑब्टेन किए। देन यू विल राइट ही ऑब्टेन 135 मार्क्स इन मैथ, ठीक है। तो आपने ये लिखना है 105 मार्क्स उन्होंने हिंदी में ऑब्टेन किए और 135 मार्क्स उन्होंने मैथ में ऑब्टेन किए। अब आपको ये बताना है कि उसने मैथ्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो ये क्या है, आप ये जितने मार्क्स उन्होंने मैथ्स में ऑब्टेन किए हैं उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितने मार्क्स उन्होंने हिंदी में ऑब्टेन किए हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 30 मार्क्स है, ठीक है। 30 मार्क्स मोर were obtained by the student in mathematics
देन इन हिंदी, ठीक है। 30 मार्क्स ज़्यादा वो लेके आए किसमें, मैथ्स में, हिंदी से 30 मार्क्स ज़्यादा लेके आए। ओके, सो नोट डाउन इट। एंड पार्ट जो थर्ड है आपका, इसमें आपको एग्जामिन करना है जो सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में जितने मार्क्स आप निकालेंगे और मैथमेटिक्स में, ठीक है, जितने मार्क्स आप फाइंड आउट करते हैं उनको आपको ये बताना है, उन दोनों का जो सम है, सोशल साइंस और मैथ्स का जो सम होगा, ठीक है। जितने मार्क्स फॉर एग्जांपल सोशल साइंस में उनके आए 130 और उनके कितने मैथ्स में आए थे 135, तो इन दोनों को ऐड करके आपको फिर इसी तरह से आपने जो मैं आपके हिंदी में, ठीक है, उस बच्चे के जो हिंदी में आए थे एंड उसके जो साइंस में आए थे, उन दोनों को मार्क्स ऐड करके ये बताने हैं कि टोटल किसमें ज़्यादा मार्क्स हैं। ओके, सो नोट डाउन इट, सॉल्व इट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे।